एक हरे भरे जंगल में एक खूबसूरत नदी बहती थी। नदी के दोनों तरफ सभी परिंदे मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे। सुबह होते ही सभी परिंदे नदी के किनारे इकट्ठा बैठकर बातें करते। कोई चहचहाता, कोई गाने गाता और कोई हवा में अपने परों के रंग बिखेरता। उन सब की जिंदगी इस नदी के पानी से चलती थी। नदी का पानी जो एक पहाड़ के बुलंद झरने से बहकर आता था। दूर दूर से परिंदे आते, नदी का ठंडा पानी पीते और हवा में खुशी से उड़ते। लेकिन इस झरने का एक राज था। उस झरने के ऊपर एक चील रहता था, बड़ा ताकतवर, गुरूर से भरा हुआ। वो समझता था ये पानी उसकी मलकियत है। जब उसका मूड अच्छा होता पानी बहता रहता, लेकिन जब चील का मूड खराब होता वो पानी का रास्ता बंद कर देता और फिर नदी सूखने लगती। एक सुबह मानो चिड़ा घोंसले की मुरम्मत कर रहा था और मीना चिड़िया घर के कामों में मसरूफ थी। मुझे जल्दी से काम समेटकर जाना होगा। सभी दोस्त मेरा नदी के किनारे इंतजार कर रहे होंगे और फिर वहाँ से दाना लेने भी तो जाना है। मीना चिड़िया घर के काम खत्म करके मानो चिड़े से कहती है, मानो जी मैं नदी के किनारे जा रही हूँ। सभी दोस्त वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और फिर वहाँ से दाना लेने भी जाना है। आप आज घोंसले की मुरम्मत का काम निपटा लो और फिर बारिश का भी तो कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। घोंसले की मुरम्मत भी बहुत जरूरी है। ठीक है मीना, तुम आज अकेली ही चली जाओ। मैं आज घोंसले की मुरम्मत का काम निपटा लेता हूँ। मीना चिड़िया घर से निकल जाती है। जब मीना चिड़िया वहाँ पहुँची तो सभी परिंदे पहले से वहाँ मौजूद थे। अरे मीना, आज इतनी देर क्यों लगा दी? काफी देर से आई हो आज तो। हाँ मौसी, घर के कामों को समेटते समेटते देर लग गई। अरे मियाँ, ऐसे भी क्या काम थे तुम्हारे? हम भी तो घर के काम निपटा के ही आए हैं। कोई बात नहीं मीना बहन, देर सवेर हो ही जाती है। मौसी की तो बस आदत है। अरे मियाँ, ऐसा भी क्या कह दिया है मौसी ने? मौसी का तो बस नाम ही बदनाम है। मौसी, आप तो हमारे जंगल की रौनक हो। बिल्कुल मीना बहन, सही कहा आपने, हमारी प्यारी मौसी। उनकी बातें सुनकर मौसी भी खुश हो जाती है। उनकी ये प्यार भरी नोक-झोंक काफी देर तक चलती रहती है। चील जो झरने के ऊपर बैठा उन्हें देख रहा था। चील से उनका मिल बैठना बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से से उन्हें देखता है। नदी मेरी, झरना मेरा और मौज मस्ती ये मूर्ख कर रहे हैं। अब तो मुझसे इनकी ये मौज मस्ती और खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चील झरने का पानी बंद कर देता है। अगली सुबह जब सभी परिंदे आते हैं तो वो ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। अरे, इस मूर्ख ने तो हमारा पानी ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं मौसी, पहले भी तो कई दफा ऐसा ही हुआ है और फिर जब इसका मूड खराब होता है तो ये पानी बंद ही कर देता है। जब मूड अच्छा होगा तो खोल देगा पानी खुद ही। हाँ मौसी, मीना ठीक कहती है। और फिर हम चीला का मुकाबला भी तो नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। हमें अब जाना चाहिए। यहाँ बैठकर अब कोई फायदा नहीं। कल सुबह आकर देखते हैं, शायद चीला कल सुबह तक पानी खोल दे। अगली सुबह सभी परिंदे इकट्ठा मिलकर नदी पर आते हैं। वो देखते हैं कि झरने का पानी तो अभी भी बंद था। ये देखकर वो बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि नदी अब सूखने लगी थी। अरे दोस्तों, इस बार तो चीला ने कुछ ज्यादा ही कर दी। नदी तो सूखने लगी है, पीने के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। लगता है चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें इस मसले का हल निकालना ही होगा।
मानो चिड़ा ठीक कहता है। ऐसा लगता है इस बार चीला खुद से झरने का पानी नहीं खोलने वाला। अरे मियाँ, तुम लोग ऐसा करो, शाम को सभी मेरे घर इकट्ठा हो जाओ, मिल बैठकर बात करते हैं, निकालते हैं इस मसले का हल। आप ठीक कहती हैं मौसी, हमें मिल बैठकर इसका हल निकालना ही चाहिए। चील झरने पर बैठा सभी परिंदों को देख रहा था। छोटे परिंदों को परेशान देखकर चील को बहुत खुशी हो रही थी। अरे क्या बातें कर रहे हैं ये पिद्दी, आवाज भी तो नहीं आ रही। सभी परिंदे मौसी के घर इकट्ठा होते हैं। तुम सब लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, चाय पर बात करते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ मौसी। मौसी और मीना चिड़िया सभी के लिए चाय बनाते हैं। चाय पीने के बाद वो काफी देर तक बातचीत करते हैं और आखिरकार वो ये फैसला करते हैं कि उनमें से कोई एक पक्षी चील के पास जाएगा और उसे झरने का पानी खोलने के लिए मनाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, चील के पास बात करने जाएगा कौन? चील तो बहुत बेरहम और खूंखार है और वो हम छोटे पक्षियों से तो बहुत नफरत करता है। हाँ नीलू, बात तो सही है तुम्हारी, चील के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अरे मियाँ, किसी को तो जाना होगा, आखिर ये मसला हल भी तो करना है। लेकिन मौसी, आप क्या कहती है, किसे जाना चाहिए चीला के पास बात करने? अरे भाई, बात तो साफ है, हम सभी को चीला से खतरा है, लेकिन चील कौवों का मांस खाना पसंद नहीं करते, तो मुझे लगता है कि माशा कौवी को चील के पास जाकर बात कर लेनी चाहिए। अरे मौसी, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर उसने मुझे पकड़ लिया? ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है उस चीला से, वो बहुत जालिम है। अरे माशा, मेरा तजर्बा कहता है चील तुम्हें नहीं पकड़ेगा। एक तो तुम हो इतनी काली कलोटी, ऊपर से तुम कौवों का मांस बेस्वाद होता है। अरे मौसी, अब इतनी भी काली नहीं हूँ मैं। मियाँ, मैं तो अपने तजर्बे से कह रही हूँ, बाकी आप सब भी देख लो। काफी देर की नोक झोंक और बहस के बाद यही तय पाता है कि माशा कौवी चीला से जाकर बात करेगी और उसे झरने का पानी खोलने के लिए मनाएगी। अगली सुबह सभी परिंदे माशा कौवी के साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। माशा कौवी डरते डरते चीला के पास जाती है। चील भैया, मैं सभी परिंदों की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ, आप हमारे झरने का पानी खोल दें। नदी सूख रही है और अब पीने के लिए पानी भी नहीं रहा। क्या कहा? तुम्हारा झरना? तू पागल तो नहीं हो गई कौवी? झरना मेरा है और ये पानी भी मेरा है और मेरी मर्जी से ही बहेगा। चील भारी आवाज में कहता है। कौवी बहुत डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और चील को मनाने की कोशिश करती है। उन दोनों के दरमियान काफी देर तक बहस चलती है। इधर सभी परिंदे नदी के किनारे माशा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। मौसी, माशा को गए काफी देर हो गई है, मेरा तो अब दिल घबरा रहा है। अरे तुम सब लोग फिक्र ना करो, मैंने माशा को इसलिए भेजा है, वो तुम सभी में से शातिर है। अगर कोई मुसीबत आन भी पड़ी तो वो जान बचाकर आ जाएगी। भाग जा यहाँ से मूर्ख कौवी, वरना मैं तुझे मारकर यहीं दफना दूंगा। झरने का पानी मैं कभी खोलने वाला नहीं, ये बात अब तुम लोग भूल जाओ। चील गुस्से से चिल्लाया और उसकी आंखों में खून उतर आता है। ये देखकर कौवी घबरा जाती है और फौरन ही वहाँ से भाग खड़ी होती है। कौवी अपने दोस्तों के पास पहुँच जाती है। अल्लाह का शुक्र है माशा बहन, आप खैर से वापस आ गई हो, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा था।
क्या हुआ माशा, कोई बात बनी? क्या बोला चीला ने? नहीं नीलू जी, चीला तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। सभी पक्षी मायूस होकर अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। रात का वक्त था, सभी परिंदे अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। अरे अब तो पीने का पानी भी नहीं रहा, मेरा हलक सूख कर कांटा हो रहा है। मौसी खुद से ही बड़बड़ा रही थी। इधर मीना चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और वो मन ही मन सोच रही थी चील को कैसे मनाया जाए। आखिरकार मीना चिड़िया के जहन में एक तरकीब आती है। सुबह होते ही मीना चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंच जाती है। कबूतर चाचा की दुकान सारे जंगल में अच्छे जूतों के लिए मशहूर थी। कबूतर चाचा, मुझे आपकी दुकान के सबसे अच्छे और कीमती जूते चाहिए। कबूतर चाचा मीना चिड़िया को अपनी दुकान के सबसे अच्छे और कीमती जूते देता है। मीना चिड़िया जूते लेकर झरने पर आती है। वो देखती है कि चील झरने के ऊपर मजे से सो रहा था। वो चील को आवाज देती है, प्यारे चील, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। अरे कौन है भाई? सुबह सुबह मेरी नींद किसने खराब कर दी? जब चील की नजर मीना चिड़िया पर पड़ती है तो वो मन ही मन सोचता है, आज तो सुबह सुबह ही स्वादिष्ट नाश्ते का इंतजाम हो गया है। चील ये सोच ही रहा था, मीना चिड़िया फौरन से बोलती है, प्यारे चील, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। चील की नजर मीना चिड़िया के लाए जूतों पर पड़ती है। उसे जूते बहुत पसंद आ जाते हैं और चिड़िया की मीठी मीठी बातें चील का दिल मोह लेती हैं। चिड़िया, ये तोहफा तुम मेरे लिए लाई हो क्या? हाँ चील भैया, ये तोहफा आपके लिए है। चील चिड़िया से जूते लेकर फौरन पहन लेता है। उसे वो जूते बहुत पसंद आते हैं। ये तो बहुत आरामदेह है। मैंने इससे पहले कभी जूते नहीं पहने। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए हो तो जरूर कहना। चील भैया, और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप झरने का पानी खोल दे तो हम पक्षियों पर आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है चिड़िया, मैं झरने का पानी अभी खोल देता हूँ। चील फौरन ही झरने के आगे का बांध हटा देता है और झरना अपने आबोताब से बहने लगता है। देखते ही देखते नदी सैराब हो जाती है। चील खुशी खुशी मीना चिड़िया को अलविदा कहता है। मीना चिड़िया भी चील का शुक्रिया अदा करती है और अपने दोस्तों के पास आ जाती है। इस तरह जंगल में एक बार फिर से रौनक लग जाती है और सभी परिंदे नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।